हमारी कंट्री में तो है ही कुछ नहीं ना। जो ये ऐसा काम करता है उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। सरेआम में अगर 3-4 लोगों को फांसी देंगे तो फिर ये जाके कहीं कंट्रोल होगा ऐसा काम। जो इसका जिम्मेदार उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ उसको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि जो दूसरे लोगों के लिए इबरत बने। औरत के लिए कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा महफूज है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश? पाकिस्तान। अभी तक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ही। जो पाकिस्तान है इसमें औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है कि औरतों को भी कुछ चाहिए ना, घर जाकर बैठें, कुछ अपने हिफाजत करें, कुछ टाइम पे निकले जो उनका मुख्तसर टाइम बना हुआ है। रात को उन्हें नहीं निकलना चाहिए ऐसे रोडों पे, कुछ पर्दादारी का ख्याल करना चाहिए। तो इसलिए यही मेरा ख्याल है कि वो अपनी इज़्ज़त खुद बचाएं। कुछ ऐसे हमारे जो मुल्क में जो करप्शन है ना, जो हमारे जो पुलिस वाले कुछ चंद, ये नहीं कहता मैं सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो चंद है ना जो पैसे पे बिक जाते हैं, ये उनके डील की वजह से सारे काम हो रहे हैं। अगर ये काम पाबंदी से और ज़िम्मेदारी से हो तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। और अगर दीनी इस्लाम के लिहाज से अगर सज़ा दी जाए तो सारे मामला ठीक हो जाए। इसका मेरे ख्याल से तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का कसूर हो सकता है, औरत का भी और मर्द का भी। तो मैं बेसिकली जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं इधर जब पहली बार आया था तो मेरा नहीं ख्याल था, मैं ऐसा यानी कि एक्सपेक्ट कर रहा था माहौल। और अगर मैं अपने अब्बू वगैरह को जैसे इधर ले आऊँ तो मुझे हाथ पकड़ के वापस ले जाए। तो नेगेटिव पीपल ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड? नेगेटिव पीपल ज़्यादा, ओपन माइंडेड भी बहुत ज़्यादा, नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है जो आपकी फैमिली है वो सेफ है, क्योंकि इतने से वाक़यात पेश आ चुके हमारी हैं? फैमिली सेफ इसलिए कि वो अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखती हैं। वो घर बैठे हैं, हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, हर इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। कोई लड़की है अगर वो चाहे तो रोडों पे घूमे तो फिर उसकी तो इज़्ज़त नहीं है। देखें, ये होता है हालात पे। यहाँ पे कोई किसी की इज्जत सेव नहीं है, किसी लड़की की नहीं है, रोड पे चलती लड़की की इज्जत सेव नहीं है। आपको क्या लगता है जो स्ट्रिक्ट लाज हैं इस चीज़ को लेके रेप के खिलाफ, वो किस कंट्री के, इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? हमारी कंट्री में तो है ही कुछ नहीं ना। जो ये ऐसा काम करता है उसको तो फांसी दे देनी चाहिए। तो आपके खिलाफ, आपके करीब जो बंदा ये रेप करता है किसी लड़की का, उसकी क्या सज़ा क्या होनी चाहिए, जिसको क्या करना चाहिए? सरेआम लटका देना चाहिए। औरतों के साथ जो जिनसी ज़्यादती की जाती है उसको लेके किस मुल्क के लाज ज़्यादा सख्त हैं, बताएं। पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो ये जो वाक़या हुआ है उसके बारे में फिर आप क्या कहें? उसके बाद भी जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वो उनको नामर्द बनाने का जो वो कानून पास किया है, तो मैं कहता हूँ कि ये शायद अभी तक किसी मुल्क में नहीं होगा। ये तो सुना था कि 100 कोड़े मारते हैं, इस्लाम में भी है ये वो, ऐसा कुछ तो सुना था। लेकिन ये नामर्द बनाने वाला जो है ये कानून जो खान साहब ने किया है, ये मैं उनके साथ खड़ा हूँ इसके लिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। खान साहब ने 3-4 सालों में पहली बार कोई अच्छा काम किया है, तो इसलिए अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो क्या पनिशमेंट होनी चाहिए आपके लिहाज से जो लोग रेप करते हैं? ये तो आपने बहुत मुश्किल ही सवाल पूछ लिया है। नहीं, अब जो रियलिटी है वो तो सो है, आपको जवाब तो देना होगा। हाँ, जो रेप करते हैं तो ये जो सरेआम में अगर 3-4 लोगों को फांसी देंगे तो फिर ये जाके कहीं कंट्रोल होगा ऐसा काम, वरना ये जो इंसान है वो अब एक तो एग्जाम्पल बननी चाहिए, आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो आपकी फैमिली है वो बिल्कुल सेफ है, हाँ ये सब कुछ देखते हुए जो अभी मुझे- रिसेंटली केस हुआ है एक? मुझे लगता है कि मेरी फैमिली अभी तक बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जिस माहौल में मैं रहता हूँ इस लिहाज से बिल्कुल सेफ। लेकिन यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के बहुत नेगेटिव सोच के, तो मेरा नहीं आपको ख्याल ये मतलब है कि ये सोच पे भी डिपेंड करता है कि हाँ जी। औरतों के साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं नेगेटिव सोच की वजह से? हाँ जी। मैं ये चाहूँगा ये हुक्मरान अगर का वो अगर मेरी बात सुने, मेरी आवाज़ सुने, तो ये देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपने कैसा वक्त गुजारा है। तो क्या आज माओ ने ऐसे लाल जमने छोड़ दिए जो इस मुल्क की बेटी की, बहन की इज़्ज़त की हिफाजत कर सकें, जैसे मुल्क के लिए कुछ कर सकें? कहाँ गए वो जो इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते हैं, जिन्होंने अपने जिस्म के साथ बम्बों टैंकों को बांध के उन्होंने टैंकों को उड़ाया, इस मुल्क के लिए उड़ाया ना। आज इस मुल्क का तमाशा क्यों बन गया और किसने बना दिया है? जो इसका जिम्मेदार उसको पकड़ना चाहिए, उसके साथ उसको इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए कि जो दूसरे लोगों के लिए इबरत बने। तो इसलिए बाकी मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए और अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत करे। लेकिन इसके लिए हमें ये होना होगा कि हमने जो गलत है उसको पकड़ना होगा। हर हमारा मुल्क का जो भी शख्स है उसको फ़ौजी बनना चाहिए
और अपने घर का अगर घर में कोई ख़तरा हो ना तो उसके अपने घर को मोर्चा बना के और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन हम ना दूसरे का तमाशा देखते हैं, जब हमारे साथ अपने साथ बनता है फिर हम कहते हैं कि ये तो हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते जब तक खुद पे ना बीते। असल में रिश्ते खून के नहीं, रिश्ते होते हैं एहसास के। जी। जिसके साथ एहसास हो, एहसास है तो सब कुछ है। हम में एहसास ख़त्म हो गया, अल्लाह करे हमारे एहसास ज़िंदा हो।